हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है बेसिक्स ऑफ ज्योग्राफी सीरीज में। एंड दिस इज अवर आईएएस कॉन्क्लेव इंस्टीट्यूट विच प्रोवाइड यू फ्री एज वेल एज प्रीमियम वीडियो। तो उसके लिए आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप जो है हमारे जो अपडेटेड वीडियोज आप उनको पा सके। तो ये हमारा इनिशिएटिव है ज्योग्राफी इंक्यूबेशन सीरीज फॉर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन एंड स्पेशली फॉर दोज स्टूडेंट्स जिनके बेसिक्स थोड़े वीक है। और क्योंकि अभी यूपीएससी का पैटर्न चेंज हो रहा है, आफ्टर आपने देखा होगा 2015 और 16 के समय पे क्या हुआ है कि चेंज हो रहा है पूरा। तो बेसिक्स पे जब तक आपकी कमांड नहीं होगी, चाहे वो आपका पीटी है चाहे वो आपका मेंस है, तब तक आप इस एग्जाम को क्रैक नहीं कर सकते। ठीक है, तो हियर आई एम रोहित मंडान टू फैसिलिटेट यू सो दैट यू कैन स्ट्रेंथन योर कंसेप्ट ऑन बेसिक। तो इसी तरीके की सीरीज हमारी इकोनॉमिक्स पे भी है, उनके लिए आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ये हमारा आज का टॉपिक है इग्नियस टेक्सचर्स। तो इस इग्नियस टेक्सचर्स में हम देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ द टेक्सचर। तो हम इस क्वेश्चन को टैकल करेंगे, आइडेंटिफाई एंड डिस्क्राइब द 6 मेजर इग्नियस टेक्सचर्स। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, ये डायरेक्ट भी, क्योंकि अभी रिसेंटली 2022 मेंस में क्वेश्चन पूछा गया था कि डिस्कस द टाइप्स एंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इग्नियस रॉक मींस प्राइमरी रॉक। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। ठीक है, तो हम देखेंगे टाइप्स ऑफ द इग्नियस टेक्सचर्स। इन टाइप्स ऑफ इग्नियस टेक्सचर्स में वी ऑलरेडी हैव कवर्ड दीज 4, तो हम इनको कवर कर चुके हैं वेसिकुलर तक। तो आज हम देखेंगे ग्लासी टेक्सचर। ओके, तो ग्लासी टेक्सचर्स होता क्या है? तो ग्लासी टेक्सचर्स ये वाला इसमें टॉपिक हमने देखा ग्लासी टेक्सचर। तो ग्लासी टेक्सचर्स को देखने के लिए ग्लासी टेक्सचर्स क्या होती है? जो रॉक होती है, रॉक व्हेन ए ब्लॉक ऑफ द रॉक इज नो बाउंड बाय द कलर ऑफ द रॉक। ओके, तो क्या होता है इसमें जो ग्लासी टेक्सचर होता है, क्योंकि क्या होता है कि ड्यूरिंग सम वोल्केनिक इरप्शन, ठीक है, मोल्टन रॉक इज इजेक्टेड इनटू द एटमॉस्फेयर वेयर इट इज क्वेंच मींस वेरी क्विकली कूल। तो क्या होता है कि जो मैग्मा इरप्ट होता है एज एन लावा, तो एक कूल होता है। तो कूलिंग क्या होती है? एक्सट्रीम कूलिंग होती है, एक्सट्रीम कूलिंग। ओके, तो ये एक्सट्रीम कूलिंग इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो जैसे ही मैग्मा इरप्ट हुआ और एक्सट्रीम कूलिंग हुई, तो एक्सट्रीम कूलिंग होने से होता क्या है? एक्सट्रीम कूलिंग होने से जो आयंस होते हैं, क्योंकि आयंस पे ये डिपेंड होती है, ठीक है, तो आयंस की जो मूवमेंट होती है वो क्या डिपेंड करती है? जो शेप और साइज होती है क्रिस्टल का, वो डिपेंड करती है। तो जैसी एक्सट्रीम कूलिंग होगी, तो एक्सट्रीम कूलिंग से क्या होता है कि आयंस जहां पे होते हैं वहीं पे फ्रीज हो जाएंगे। तो इसका मतलब क्या है कि कोई भी टेक्सचर उसमें, मतलब टेक्सचर नहीं, कोई भी क्रिस्टल नहीं बनेगा, तो उसमें कोई भी विजिबल आपको क्रिस्टल नहीं दिखेगा। तो इस तरीके के जो रॉक होते हैं उनको बोलते हैं ग्लासी टेक्सचर्स रॉक। ओके, अब हम देखेंगे कि रैपिड कूलिंग, ठीक है, रैपिड कूलिंग ऑफ दिस टाइप में जनरेट रॉक हैविंग ए ग्लासी टेक्सचर। ठीक है, हमने देखा ग्लासी टेक्सचर। अब हुआ क्या है कि हमने कूलिंग को तो देख लिया कि कूलिंग डिटरमाइन करती है ग्लासी टेक्सचर को, बट कंपोजिशन भी डिटरमाइन करता है। कंपोजिशन कैसे करेगा? अगर मान लिया हमारे पास दो कंपोजिशन है, हमने जो इग्नियस कंपोजिशन हम देखे थे, फेल्सिक और मैफिक कंपोजिशन। फेल्सिक और मैफिक कंपोजिशन दोनों में हो सकता है कि कूलिंग रेट सेम हो दोनों का, क्योंकि जब ये अगर हम इसको देखेंगे, जो फेल्सिक होता है आपने देखा होगा ग्रेनाइट, ऐसा नहीं है रोयलाइट। जब फेल्सिक कंपोजिशन सरफेस पे आता है तो रोयलाइट कंपोजिशन को बोला जाता है। ठीक है, तो दोनों का कूलिंग रेट हो सकता है कि सेम हो सेम एनवायरमेंट में, बट हुआ क्या है कि फेल्सिक जो कंपोजिशन होती है सिलिका रिच होता है। ठीक है, तो सिलिका रिच होता है, तो जो भी जो हमारे पास मैग्मा होता है, अगर वो सिलिका रिच है तो उसकी विस्कोसिटी बहुत ज्यादा होगी, और विस्कोसिटी अगर ज्यादा है तो वो आयंस की जो मूवमेंट होते हैं उनको इम्पीड करेगा। ठीक है, तो आयंस की मूवमेंट को इम्पीड करता है, तो इसलिए क्या होता है, आयंस की मूवमेंट अगर इम्पीड होगी तो आयंस की मूवमेंट हमने देखा था, आयंस की मूवमेंट डिटरमाइन कर रही है शेप एंड साइज ऑफ द क्रिस्टल फॉर्मेशन का। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, सिलिका जितना ज्यादा हाई रहेगा वो उसकी मूवमेंट को उतना ही। दूसरी चीज क्या होती है, जब विस्कोसिटी ज्यादा होगी तो मैग्मा इरप्शन भी वोलेंट इरप्शन होता है, तो इसमें अदर टाइप के भी क्रिस्टल जो टेक्सचर्स है वो भी फॉर्मेशन इसमें होता है। तो बट मैफिक रॉक में क्या होता है, मैफिक रॉक क्या होते हैं, बहुत ही ज्यादा इसमें इसकी फ्लूइडिटी बहुत ज्यादा होती है, तो इसमें आयंस मूवमेंट होता है, तो इसमें क्रिस्टल फॉर्मेशन होता है, दो इट इज फाइन ग्रेन। ओके, तो इस तरीके से हमने देखा कि जो कूलिंग रेट एज वेल एज जो उसका कंपोजिशन होता है, जो कंपोजिशन होता है वो भी इसमें मेजर रोल प्ले करता है ग्लासी टेक्सचर फॉर्मेशन में। जैसे हमने देखा कि अदर मैकेनिज्म टू फॉर्म द ग्लासी टेक्सचर्स कैसे, मैग्मा विद हाई सिलिका जो हमने डिस्कस किया था अभी, मैग्मा विद हाई सिलिका कंटेंट टेंड टू फॉर्म लॉन्ग चेन लाइक स्ट्रक्चर, क्योंकि सिलिका जो होती है उसकी एक खास बात होती है, लॉन्ग चेन जो है चेन लाइक स्ट्रक्चर्स बनाता है।
जिसको हम पॉलीमर्स बोलते हैं। तो पॉलीमर्स क्या करते हैं, वो इम्पीड करते हैं आयंस मूवमेंट को, ठीक है। तो बिफोर क्रिस्टलाइजेशन इज कंप्लीट, तो दीज स्ट्रक्चर इन टर्न इम्पीड आयोनिक ट्रांसपोर्ट एंड इंक्रीज द मैग्मास विस्कोसिटी। तो विस्कोसिटी को कैसे अफेक्ट करते हैं, तो इस तरीके से विस्कोसिटी को अफेक्ट करते हैं। तो जब विस्कोसिटी अफेक्ट होती है तो हमारा जो क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस होता है वो अफेक्ट होता है। तो इसी क्रिस्टलाइजेशन के प्रोसेस के अफेक्ट होने से क्या होता है कि कोई भी क्रिस्टल फॉर्मेशन नहीं हो पाता। तो जब कोई क्रिस्टल फॉर्मेशन नहीं हो पाता तो जो रोग होती है वो किस तरीके का टेक्सचर में आती है, उसको बताते हैं ग्लासी टेक्सचर। देखिए ये जो ग्लासी टेक्सचर है ये कौन सी रोग बनाती है, जो आपने देखा होगा जो नेचुरल ग्लास है हमारा वो है ऑब्सिडियन। तो ऑब्सिडियन इज ना अवर नेचुरल ग्लास। ओके, तो आप देख सकते हो कि किस तरीके का जो अपीयरेंस रहता है वो ग्लासी रहता है। और इसमें जो फ्रैक्चर आप जब तोड़ोगे तो कॉनकोइडल फ्रैक्चर्स हमने देखा था, जैसे हार्ड रॉक होते हैं ना, तो इसमें कॉनकोइडल फ्रैक्चर्स जो है बनता है, ठीक है, जब इसको तोड़ते हैं। तो ये इस तरीके से हमने देखा कि हमने इसको कवर किया ग्लासी को। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, जो पायरोक्लास्टिक हमारा टेक्सचर है उसको कवर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज शेयर, सब्सक्राइब और यूट्यूब चैनल। थैंक यू गाइस।